गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जागृति मीना। हम यहाँ पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड की यूनिट फर्स्ट, केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सीरीज। इसके हम 3 पार्ट पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में हम ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं ऑक्सीकरण स्टेट क्या होती है। यहां पर देखिए इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। यौगिक के अन्य परमाणु को आयन के रूप में अलग करने के बाद केंद्रीय परमाणु पर बचे हुए आवेश को उस परमाणु या तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। अब यहाँ पे इस परिभाषा को हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए MgCl2 आपको नजर आ रहा है। ये MgCl2 एक यौगिक है और इसमें केंद्रीय परमाणु है मैग्नीशियम। ये जो मैग्नीशियम है वो इसमें केंद्रीय परमाणु है। अब इस यौगिक को आयन के रूप में अलग करते हैं हम, तो इसमें 2 तरह के आयन बनते हैं, केटायन और ऋणायन। जो Mg है वो +2 के रूप में अलग हो जाएगा और क्लोराइड माइनस के रूप में अलग होगा, यानी कि वो अलग होगा एनायन के रूप में। तो केटायन और एनायन बनने के बाद में मैग्नीशियम पर जो चार्ज बचता है, मैग्नीशियम क्योंकि केंद्रीय परमाणु है इसलिए इसके ऊपर बचा हुआ चार्ज वो ऑक्सीकरण अवस्था कहलाता है। तो मैग्नीशियम पर कितना चार्ज बचता है यहाँ पे +2, ये देखिए +2। तो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई +2। अब संक्रमण तत्वों में देखते हैं हम, तो संक्रमण तत्वों में एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था होती है। मीन्स ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। संक्रमण तत्वों में +2 से लेकर के +7 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती है। संक्रमण तत्वों की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो संक्रमण तत्वों में ऑक्सीकरण अवस्था D कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, देखिए D कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तथा बाह्यतम कक्षक। अब बाह्यतम कक्षक कौन सा है यहाँ पे, क्योंकि हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहे हैं तो उसके एलिमेंट के लिए बाह्यतम कक्षक है 4s कक्षक। तो 4s कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। अगर किसी परमाणु में अर्धपूरित, हाफ फिल्ड, पूर्ण पूरित, फुल फिल्ड और रिक्त कक्षक, वैकेंट ऑर्बिटल उपस्थित हैं, तो वो ऑक्सीकरण अवस्था को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, स्थायित्व प्रदान करते हैं। संक्रमण श्रेणी में हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। अब स्कैंडियम से मैग्नीज तक की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, बढ़ती है। और ये बढ़ती क्यों है, क्योंकि D कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। स्कैंडियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है, टाइटेनियम में 2 है, वेनेडियम में 3 है। इस तरह से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ती है। यहाँ पे देखिए स्कैंडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 और 3 है। फिर यहाँ पे वेनेडियम की बढ़ गई 2, 3 और 4 हो गई, टाइटेनियम की, और उसके बाद में वेनेडियम की 2, 3, 4, 5 हो गई। इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है। अब हम क्रोमियम में देखते हैं। क्रोमियम क्योंकि एक स्पेशल केस है, इसके अंदर हम देखते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट, एक तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आने पर इसमें D ऑर्बिटल जो है वो हाफ फील्ड अवस्था में आ जाता है। D में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल अगर प्रेजेंट होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। और एक +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आने पर यहाँ पर D के 5 इलेक्ट्रॉन और S के 1 इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, यानी कि हमें वैकेंट ऑर्बिटल प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ज्यादा स्टेबल होती है। स्कैंडियम में 3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है +3 वो ज्यादा स्टेबल होती है। टाइटेनियम में +4 ज्यादा स्टेबल होती है और वेनेडियम में +5 ज्यादा स्टेबल होती है। अब मैग्नीज में देखते हैं। मैग्नीज में एक तो +2 ज्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि वही D ऑर्बिटल हाफ फील्ड ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल हमें प्राप्त होगा,
इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसकी जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी ज्यादा स्टेबल होगी। इसके बाद आता है आयरन। जब हम आयरन से जिंक तक आगे बढ़ते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है। देखिए आयरन से जिंक तक हम जब बढ़ते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट घटती क्यों है, इसका क्या कारण है, यहाँ पे देखिए इसका कारण लिखा हुआ है, क्योंकि 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्मन प्रारंभ हो जाता है, यानी कि पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो पेयरिंग स्टार्ट होगी तो क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, और यही कारण है कि ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन से जिंक तक घटती है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आयरन के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। उसके बाद में कोबाल्ट में 3 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, निकल में 2, और कॉपर में भी 2, और जिंक ऐसा एलिमेंट है जो केवल एक ही तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 5 थी, यहाँ 3 हो गई, यानी कि डिक्रीज होती जा रही है, और जिंक केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है। और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो करता है क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकल जाने के बाद में 3D में 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, जो कि फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, और फुलफिल्ड ऑर्बिटल जो है वो स्टेबिलिटी प्रदान करता है ऑक्सीडेशन स्टेट को। और कॉपर एक्सेप्शन है, इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे हम सोचते हैं कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ज्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन 4s में से निकलने के बाद में इसके बाद में 3d10 बचेगा, और 3d10 यानी कि फुल फिल्ड ऑर्बिटल है, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। परंतु ऐसा नहीं होता है, किस अवस्था में, विलीन अवस्था में। विलीन अवस्था में कॉपर की +2 ऑक्सीकरण अवस्था +1 की तुलना में अधिक स्थायी होती है, क्योंकि इसकी जल योजन ऊर्जा यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी का मान अधिक होता है। तो यहाँ पे हाफ फील्ड या फुल फील्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी का मान अधिक होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कॉपर की वो ज्यादा स्टेबल होती है। फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि इस सीरीज में मध्य में उपस्थित तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं बहुत अधिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। अब अगर हम मैग्नीज को देखें तो वो बीच में उपस्थित होता है, बिल्कुल मध्य में उपस्थित होता है। मैग्नीज के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं d ऑर्बिटल में। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि d ऑर्बिटल में उपस्थित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कक्ष यानी कि 4s में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट निर्भर करती है। तो 5 ये वाले, और इसमें ऑर्बिटल 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 7। तो इसलिए मैग्नीज जो है वो कितनी अवस्था ऑक्सीडेशन अवस्थाएं शो करेगा, 7। तो ये बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और ये बीच वाला तत्व होता है। फिर इसके बाद में धीरे धीरे ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती जाती है। जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। अब ये देखिए स्कैंडियम +3, इसकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, तो ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है, हायर हो गई, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो इसलिए टाइटेनियम +4 कम स्टेबल होता है स्कैंडियम +3 की तुलना में। और आगे बढ़ेंगे तो वैनेडियम की +5 हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट और बढ़ गई, और क्रोमियम की +6, इसी तरह से मैग्नीज की +7, ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही है, तो इनकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम होती जाएगी। आयरन +5, कोबाल्ट +4, निकल +3, कॉपर +3 आयन अस्थायी होते हैं। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्या असर पड़ता है, जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है, और +3 पे क्या पड़ता है असर, देखते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व कम होता है। अब इसमें भी 2 अपवाद है, कॉपर और मैग्नीज। अब हम ऊपर कह रहे हैं कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व बढ़ेगा, लेकिन कॉपर में क्या होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती है। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आने के लिए कॉपर को 3D में से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है,
और 3d ऑर्बिटल में यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब 3d ऑर्बिटल फुल फिल्ड है, और फुल फिल्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है और तंत्र की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसीलिए कॉपर की +2 अवस्था कम स्टेबल होती है। अब मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज +3 की। अब हमने ऊपर देखा कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व कम होता है, तो यहाँ पर +3 में है मैग्नीज, तो इसका स्थायित्व कम होना चाहिए। लेकिन इसको +3 में आने के लिए 3d5 में से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, और 3d5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल में से फिर वही बात की जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, और यही कारण है कि मैग्नीज का स्थायित्व अपेक्षित मान से कम होता है। मतलब जितनी हम अपेक्षा कर रहे थे उससे कई ज़्यादा कम होता है। संक्रमण श्रेणी में ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ साथ उनके यौगिक में सहसंयोजक गुण बढ़ जाते हैं। इस कारण संक्रमण धातु के ऑक्साइड में अम्लीय गुण बढ़ जाता है। अब यहाँ पे इसके कुछ ऑक्साइड देखते हैं, टाइटेनियम ऑक्साइड, वैनेडियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। ये बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। Ti2O3, V2O3 और Cr2O3 ये एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी नेचर के होते हैं। CrO3 एसिडिक होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, MnO। इसके अंदर Mn की मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहाँ +2 है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये Mn2+ और O2- में आयनित हो जाता है, और ये आयनित होकर के किस तरह से व्यवहार करते हैं, एक बेस की तरह, क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। अब MnO2 को देखते हैं तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो ये आयनिक और कोवलेंट दोनों प्रकार के गुण इसमें होते हैं, और ये कैसी प्रकृति शो करते हैं, एम्फोटेरिक उभयधर्मी प्रकृति को शो करते हैं। यह उभयधर्मी व्यवहार इनका होता है। MnO3 की अगर हम बात करते हैं तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होती है। आयोनाइज होने के लिए मैग्नीज को 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने होंगे, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा मैग्नीज में पिछली स्लाइड में कि वो D5 में से भी इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेबल ऑर्बिटल होता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये है आयनिक बॉन्ड नहीं बना करके क्या करता है, फिर ये कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, और ये कोवलेंट कंपाउंड होता है और एसिडिक व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। अधिकतर ऑक्सीडेशन स्टेट और +2+3 ऑक्सीडेशन अवस्थाओं के मध्य की ऑक्सीकरण अवस्थाओं में असमानुपातन का गुण होता है, अर्थात ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही समय में अपने से अधिक या अपने से कम ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो सकती है। यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं, ये मैग्नीज है, +3 स्टेट में है यहाँ पे, ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ये चेंज हो रहा है MnO2 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी, जो कि इस वाले से ज्यादा है, +3 से ज्यादा है। दूसरा इसमें जो बनेगा आयन वो होगा Mn2+। Mn2+ का मतलब है यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से कम है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही बार में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अपने से कम और अपने से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रही है। इस प्रिंसिपल को कहते हैं असमानुपातन का गुण, या इस गुण को असमानुपातन का गुण कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 या नेगेटिव भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्स में लिगेंड कैसा प्रेजेंट है। अगर लिगेंड प्रेजेंट है ऐसा जो कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल कर देता है, तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 या नेगेटिव हो सकती है। अम्लीय माध्यम में यानी कि एसिडिक मीडियम में लो ऑक्सीडेशन स्टेट तथा क्षारीय माध्यम में हाई ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक स्टेबल होती है। यही कारण है कि ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ही ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अब यहाँ ट्रांजिशन मेटल का एक ऑक्साइड है, देखिए फेरस ऑक्साइड। फेरस यानी फेरिक जो है वो ट्रांजिशन मेटल है, ये सबको पता है, तो इसका एक ऑक्साइड है फेरस ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। फेरस ऑक्साइड का कलर होता है ग्रीन और फेरिक ऑक्साइड का कलर हो जाता है ब्राउन।
थैंक यू।